दोस्तों आए दिन ये सवाल हमेशा आते रहते हैं कि सर शादी के कितने दिन के बाद हम डाइवोर्स का केस कर सकते हैं। 6 महीने का जो टाइम पीरियड होता है वह कितने दिन के बाद ख़त्म होता है, कब कोर्ट इसे वैलिड नहीं मानता है, या फिर हमको म्यूचुअल में जाते हैं तो डाइवोर्स कितने दिन में हो जाता है या 6 महीने का वेट करना पड़ता है। तीसरा सवाल है मैक्सिमम कितने टाइम तक में डाइवोर्स हो सकता है। तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण डाइवोर्स से रिलेटेड सवाल है, तीनों पर अपन पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, ज़रूर फॉलो कर लेना। देखिए दोस्तों, अगर आपकी शादी नई हुई आपको, तो सबसे पहले आपकी सवाल जो आता है कि शादी के कितने दिन बाद हम डाइवोर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 1 साल का सेपरेशन होना ज़रूरी है, मतलब आपकी जो शादी है उसको 1 साल होना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। 1 साल होने के बाद ही आप डाइवोर्स अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आप 1 साल से पहले अगर आप नल एंड वाइड कराना चाहते हो, जैसे झूठ बोल के शादी या कुछ छुपा कर शादी हुई है, तो आप उसे अवॉइड करा सकते हो, सुनने की कोशिश करा सकते हो, लेकिन डाइवोर्स आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो कुल मिलाकर आपको एक शादी के 1 साल तक तो वेट करना ही पड़ेगा। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो फिर आपको 1 साल तक का तो वेट करना ही पड़ेगा, उसके बाद आप डाइवोर्स अप्लाई कर सकते हो। दूसरा सवाल आता है कि म्यूचुअल में जब हम दोनों सेक्शन 13B में डाइवोर्स अप्लाई करते हैं तो कितना जो 6 महीने का टाइम पीरियड होता है वो कब खत्म मान्य होता है कि हमको तो तुरंत डाइवोर्स लेना है। देखिए, अगर आपका सेपरेशन का 18 महीने का हो चुका है, मतलब 12 से 18 महीने का आपका सेपरेशन हो चुका है, मतलब दोनों 1.5 साल से आप साथ में नहीं हो, तो फिर आप 1 महीने के अंदर म्यूचुअल में डाइवोर्स ले सकते हो। आपको 6 महीने का टाइम पीरियड कोर्ट नहीं देगा। जी हाँ, कुल मिलाकर आपको 18 महीने दूर रहना पड़ेगा। उसी के बाद आपका जो 6 महीने का टाइम पीरियड होता है उसको कोर्ट खुद ही ख़त्म कर देता है। तीसरा सवाल जो आता है आपका, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि डाइवोर्स में कितना समय लग सकता है। देखो, ये डिपेंड करता है आपके एविडेंस कैसे हैं, आपके सबूत क्या है, आपके ग्राउंड क्या है, इसका कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं होता है। लेकिन अगर आपके पास अच्छे डाइवोर्स की, चाहे वो सेक्शन 13 हो चाहे सेक्शन 13B हो, सेक्शन 13B में तो दोनों की सहमति होना ज़रूरी होती है, लेकिन सेक्शन 13A अगर आप लोग अपनी मेंटल क्रूरटी के आधार पर या किसी और एडल्ट्री टाइप के सेक्शन 13A में जा रहे हो, तो उसमें आपके पास कितने स्ट्रॉन्गेबल सबूत है। जितने स्ट्रॉन्गेबल सबूत आपके पास होंगे तो डाइवोर्स आपको जितना ही जल्दी मिलेगा। इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती। अन्यथा आपके पास कोई भी सबूत कुछ भी नहीं है, नॉर्मली आप एक ऐसे ही सिंपली ग्राउंड पे जा रहे हो जिसके बेस पे कि मुझे गाली गलौज करी, माँ बाप से दूर रहने, इस टाइप के लेके जा रहे हो, तो आपको कितना भी 5 से 7 साल तक का भी समय लग सकता है। मतलब सेक्शन 13A का कोई टाइमिंग लिमिट नहीं होती है किसी भी प्रकार से। कोर्ट पे डिपेंड या आपके एविडेंस पे डिपेंड करता है। लेकिन जो सेक्शन 13B में आप म्यूचुअल सहमति से लेते हो, उसमें 18 महीने से अगर आप दूर रह रहे हो तो बिल्कुल आप 1 महीने के अंदर डाइवोर्स ले सकते हो। अगर आप 18 महीने से 12 महीने से दूर रहे हो तो 6 महीने का टाइम पीरियड आपको कोर्ट दे सकता है। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट की कई ऐसी गाइडलाइन है जहाँ पे कि आप बिल्कुल रह ही नहीं सकते, ऐसी सिचुएशन है तो आपको 15 दिन से लेके 1 महीने के अंदर भी आपको डाइवोर्स मिल सकता है। तो आई होप दोस्तों, जो आपके 3 सवाल थे काफ़ी महत्वपूर्ण, मैं तीनों को इसमें कवर कर दिया हूँ। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रहता है तो आप कॉमेंट में छोड़ सकते हैं।